दारू पी के कैंपस में बैठे रहते हैं। और जब वो दारू पीकर हम लोगों ने विरोध किया कि वो शराब पीकर कैंपस में ना आए, तो उस वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रसीद में 4050 रुपये का खर्च हुआ है, आप देख रहे हैं, जबकि राज्यपाल सचिवालय के द्वारा निर्धारित फीस है 2855 रुपये। तो कितना 1200 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया। रिजल्ट में गड़बड़ी हो रहा है। इस कॉलेज के 70-80 बच्चों का, छात्रों का साल बर्बाद कर दिया गया है प्राचार्य के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और NSN मीडिया। अभी हम जहां मौजूद है उस जगह का नाम है BD कॉलेज, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, पटना में स्थित है। और जहां कि आप सामने देख रहे हैं तो कॉलेज दिख रहा है BD कॉलेज मीठापुर। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं तो देखे हैं एक साथी थे जो यहाँ पे लगाए रखे हैं अमृत अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनकी क्या बात है, क्या मांग है, किस चीज़ से नाराज़ है, वो सारे से जानेंगे। वो कौन है जो इस प्रकार से बैठे हैं। बैनर पर फोकस करवाएंगे तो 13 दिसंबर से इनका अमृत अनशन चल रहा है और आज 20 दिसंबर हो गया है। क्या कारण रहा से इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, क्या कारण रहा है से लगभग एक सप्ताह से ऊपर हो गया है और फिर भी ये बैठे हैं। इनसे जानेंगे और क्या मांग है, ये सब चीज़ें बात करेंगे। पास आ जाओ। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। मैं नीरज जी, थोड़ा सा हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, हल्का सा ऊपर उठ जाइए ताकि बात करने। नीरज, सबसे पहले तो अपनी पहचान बताइए से आप क्या हैं और किस लिए आप बैठे। मैं इसी BD कॉलेज का MSc 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। ये मेरा एडमिशन रसीद हुआ इसी कॉलेज का, और मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव भी हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं छात्रों के लिए बैठा हूँ और छात्रों की मांग के लिए। जो छात्र को दिन रात समस्या हो रहा है, रिजल्ट में गड़बड़ी हो रहा है। इस कॉलेज के 70-80 बच्चों का, छात्रों का साल बर्बाद कर दिया गया है प्राचार्य के द्वारा। जो आपको जितने जो फ़ोटो दिख रहा होगा बैनर में, यहाँ पर ये जितने भी बोले कैमरामैन को इस बैनर को बढ़िया से दिखा दें। हाँ, और आगे क्या बता रहे। ये जितने भी आपको फ़ोटो हैं, ये सब सदन में जो विधानसभा है वहाँ पे कुम्हड़ार के विधायक ने क्वेश्चन उठाया था कन्नी लोगों को प्रभारी प्राचार्य बनाने का। और ये वही लोग हैं जो कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर हैं, लेकिन इनको प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। जबकि UGC और राज्यपाल सचिवालय के द्वारा स्पष्ट है कि जो उस कॉलेज के सीनियर होंगे वही प्रभारी प्राचार्य बनेंगे। तो फिर इन लोग क्यों हैं? जब शिक्षा मंत्री स्वीकारे, VC को सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी ये लोग क्यों हैं? और हम लोग को, छात्रों को इससे मतलब ही नहीं है कोई प्रभारी प्राचार्य बने, लेकिन यही प्रभारी प्राचार्य अवैध वसूली, छात्रों का साल बर्बाद, क्योंकि इनको नॉलेज कुछ है नहीं, काम करने के लिए ये नहीं है, ये पैसा वसूलते हैं छात्रों से। सभी कॉलेजों पर आरोप लगता है अवैध वसूली होते हैं। किस प्रकार के अवैध वसूली है, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं से कौन कौन किस किस के नाम पे अवैध वसूली होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो हम जानने। जैसे कि ये मेरा ही एडमिशन रसीद हुआ, ठीक, ये एडमिशन रसीद में 4050 रुपये का खर्च हुआ है। हाँ। आप देख रहे हैं, जबकि राज्यपाल सचिवालय के द्वारा निर्धारित फीस है 2855 रुपये। तो कितना 1200 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया। तो आपको अवैध कैसे हुआ जबकि आपके रसीद पर 4050 ही दिए? ऐसे हुआ कि जितना भी पैसा कॉलेज ले लिया, उसमें क्या करेगा कि तरह तरह का जो है अपना आदमी को ठेकेदारी के बारे में डालेगा। आप कोई भी, आपका 100 रुपये का जो काम है उसका 500 रुपये का बिल बनेगा। उसमें से 400 रुपये में 300 रुपये प्राचार्य रखेंगे और 100 रुपये वो ठेकेदार रखेगा। ठेकेदार तो कमाने के लिए है। इस तरह से ये लोग अवैध वसूली से कमाते हैं। और ये वसूलते जो प्रभारी प्राचार्य हैं, ये खुद नहीं रखते हैं, ये हर महीना जो है पैसा जो है कुलपति को पहुंचाते हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जो इसमें आपको फ़ोटो दिख रहा है, हाँ। ये हैं RKD कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य। जब इनके साथ कुलपति के द्वारा बहुत ज़्यादा अभद्रता किया गया, कुलपति इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके BD कॉलेज से नालंदा भेज दिए, तो इन्होंने चिट्ठी लिख दिया राजभवन में। डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता ने चिट्ठी लिखा राजभवन में कि ये जो कुलपति हैं वो 20 लाख लेकर के प्रभारी प्राचार्य बनाते हैं और 3 से 4 लाख रुपए हर महीना की वसूली करते हैं ये। और जैसे इन्होंने चिट्ठी लिखा, क्योंकि ये एक पकड़ वाले आदमी है, BJP के आदमी है, अच्छा, पार्टी के, तो इन्होंने लिखा तो इनको 2 महीना के अंदर प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया। और ये भी RKD कॉलेज में जूनियर है, इनसे सीनियर आदमी वहाँ पर है, लेकिन वो नहीं है। आपके बैनर में एक नाम है गजेंद्र प्रसाद। हाँ, ये हैं SU कॉलेज हिलसा के प्रिंसिपल। ये दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं।
क्योंकि जो दूसरे कॉलेज का प्रोफेसर होगा वो दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकता प्रभारी बनने के लिए। अगर ये परमानेंट प्रिंसिपल हैं तो बन सकते हैं, लेकिन प्रभारी नहीं बन सकते हैं। सब अयोग्य हैं और छात्रों से ये भी अवैध वसूली करते हैं हर तरीके से। जैसे आई कार्ड का फीस आपसे पहले ले लिया गया, लेकिन बाद में फिर आई कार्ड के नाम पे 200 रुपये आपसे लिया जा रहा है और आपको लग रहा है ये 200 रुपया है, लेकिन जब 3000 छात्र का 200 से आप गुना कीजिएगा तो 6 लाख है। इस तरह से अवैध वसूली चल रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल बोल रहा है क्या बोल रहे हैं? और ये जो प्रचार महोदय है, ये जो आंदोलन है उसको गलत दिशा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ तथ्यहीन आरोप जो बिल्कुल भी वो साबित नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों ने ऐसा कभी कहा भी नहीं है। किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग ठेका मांगने जाते हैं, काम पर लोग रखने के लिए बोलते हैं। अरे ठेका तो खुद गलत ठेका दे रखे। एडमिशन का जो एजेंसी है वो अपने जान पहचान के आदमी को दिए हुए है, जो 70 से 80 छात्रों का जीवन बर्बाद के कगार पर ला दिया है। खुद दारू पी के कैंपस में बैठे रहते हैं, और जब वो दारू पीकर हम लोगों ने विरोध किया कि वो शराब पीकर कैंपस में ना आए, तो उस वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। पूरा कैंपस भरा हुआ था। उनके अधिकारियों से, हमारे छात्रों से हमने विरोध किया था कि वो 200 रुपया इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने में और एग्ज़ाम देने के लिए, सोचिए परीक्षा फॉर्म भरने में भी 200 रुपया लिए, और अब बच्चों को एग्ज़ाम जो बच्चा दे रहा था इंटर का 12th वाला सेंटअप एग्ज़ाम, उसके लिए 200 रुपया का रसीद कटवा रहे थे। तो हम लोगों ने इसका विरोध करने गया तो हम लोगों ने देखा कि सर का मुंह पूरा स्मेल कर रहा है दारू से। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया कि सर पहले बार 200 रुपया नहीं लेना चाहिए। तो वो हम ही लोग को कहते हैं कि रेगुलेशन दिखाओ कहाँ लिखा है। तो हम लोगों ने कहा कि सर आप रेगुलेशन दिखाइए कि कहाँ लिखा है कि 200 रुपया लेना है। अच्छा, आपका एक चीज़ रोके हैं, बिहार में शराब बंद है और कॉलेज परिसर में शराब पीकर लोग रह रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत कुलाधिपति, कुलपति और कुल सचिव तीनों से किया था कि कॉलेज में आए दिन कॉलेज के अधिकारियों और पदाधिकारियों के द्वारा शराब का सेवन, गुटखा का सेवन किया जाता है। तब गुटखा का सेवन करने पर तो नॉन टीचिंग संघ के जो आदमी कर रहा था वो यहाँ नॉन टीचिंग संघ का सचिव है। उसने क्या किया कि हम लोगों के खिलाफ गलत सलत लिख के दे दिया। क्या है कि वो सचिव है और लिख के दे दिया। हम लोग के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। छात्रों को तो यहाँ मुर्गा बकरी समझा गया है कि जितना हलाल कर सकते हो कर दो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये स्थिति है कॉलेज की, और हम लोग के अनशन को गलत दिशा देने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है कि गलत भ्रामक जो झूठी अफवाह है, जिसको इन्होंने थाना में कंप्लेन किया है, थाना ने ये रिपोर्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल के द्वारा मनमानी। और हम लोग इतना दिन से कह रहे हैं कि ठेका मांग रहा था। अरे ठेका जब मांग रहे थे, आपको मान लीजिए ठेका मांगने गए और आपको ठेका, हम लोग को भी पता है कि टेंडर का प्रोसेस होता है, तो ठेका मांगने गए तो उस समय कंप्लेन नहीं किया, और अब भी आप कंप्लेन कर रहे हैं जब हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाँ, ये साथी हैं जो सारे तथ्यों को दिखा रहे हैं। क्या क्या है? सबसे पहले तो मेरा ये एडमिशन रसीद है, ठीक है, कि मैं छात्र हूँ 23-25 सेशन का। दूसरा है कि ये एक लेटर आया था राज्यपाल सचिवालय से हम लोगों को, कि जिसमें शपथ पत्र मांगा गया था डॉक्टर विवेकानंद सिंह और कुलपति के खिलाफ। ठीक है। ये उसके बाद जब हम लोगों ने हैप्पी डिपिट बनवा करके राज्यपाल सचिवालय को दिया, तो उसके बाद से इनको बहुत ख़राब लगने लगा प्रभारी प्राचार्य को। तब से ये हम लोग के पीछे लग गए, तरह तरह का कंप्लेन थाना में करने लगे कि ये छात्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तरह जब तरह। आप लोग अपना आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ शिकायत किए, तो आपके खिलाफ कंप्लेन करने लगे। अगर मान के चलिए हम लोग ठेका ले मांग रहे हैं या जो कर रहे हैं, जो उनका कहना है हम लोग छात्र नहीं है, तो क्या यूनिवर्सिटी जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वो भी बुड़बक है? उनको भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, यानी सब हम लोग से मिले हुए हैं सब कोई। देखिए ये नोटिस कहाँ का है, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का किसके खिलाफ है? बीडी कॉलेज पटना। क्या लिखा गया है कि जांच समिति द्वारा जांचोपरांत आपको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। किसको लिखा है? प्रभारी प्राचार्य को। ये लेटर कब है? 20/11 का। 24 हम लोग ने जो ये शपथ पत्र दिया है 5 नवंबर को, ठीक। ये लेटर फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आया 20 तारीख को, और उसके बाद से ये प्रभारी प्रचार हम लोग के पीछे एकदम हाथ धो के लग गए। अगर कोई ठेका इनसे मांगेगा तो उस समय कंप्लेन करेंगे कि बाद में दोषी पाए जाने के बाद भी आप लोग के खिलाफ उल्टा कंप्लेन कर रहे हैं। बोले कि इन लोग के पीछे लग जाओ, क्योंकि बीसी इन पे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये मिले हुए हैं दोनों आपस में, पैसा लेते हैं ना इनसे, कैसे कार्रवाई करेंगे? और हम मेरे बारे में हर जगह आप मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए भाई। और आप अभी अगर बीसी को, कुलपति को फ़ोन करते हैं इस मामले के लिए, तो बोलेंगे कॉलेज का छात्र नहीं है, उस पर FIR है। तो ये रसीद कहाँ से है?
वो जांच ये बीडी कॉलेज का ही रसीद है, हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे 23 से 25 सेशन दिया गया है, उसके बावजूद भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बोले आप छात्र नहीं है। राजभवन राज्यपाल महोदय ने जब इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा कुलपति को, तो वहाँ बोल दिया गया कि कॉलेज का छात्र नहीं है। ये मेरा प्रिंस कुमार झा है। हाँ, ये मेरा आईडी कार्ड है, जो डिजिटल आईडी कार्ड कॉलेज के, ये तो भ्रष्ट प्रभारी प्रचार है, लेकिन इससे पहले जो प्रभारी प्रचार थे उन्होंने डिजिटल आईडी कार्ड बनवाया था। ये मेरा डिजिटल आईडी कार्ड है और मैं अभी वर्तमान में इस कॉलेज का छात्र हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा जो ओरिजिनल मार्कशीट है या डिग्री है या प्रोविजनल है, या मैंने अभी तक इस कॉलेज से सीएलसी भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरा डिग्री मार्कशीट नहीं आया है, तो हम कैसे सीएलसी ले लेंगे। और जो ऑनलाइन आया है उस पर लिखा रहता है कि यह सर्टेन इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आपका मार्कशीट नहीं है। फिर भी अब अनपढ़ आदमी है, कैसे, जो अपने कॉलेज को उसको ही नहीं पता है कि कॉलेज उसका कॉन्स्टेंट यूनिट है या एफिलिएटेड यूनिट, वो तो अपने एक लेटर में गर्दनी बाग का स्पेलिंग 10 जगह गलत लिखे हुए हैं। चलिए यह अब लास्ट चीज़ें मैं पूछूंगा, ये जो आपका अनशन है कब तक रहेगा? जब तक ये सभी भ्रष्ट लोग हटेंगे नहीं, और ये जो छात्र लोग हैं जिनका नामांकन को फंसाया गया, उन लोग का नामांकन नहीं कंप्लीट करते हैं, रिजल्ट नहीं सही करवाते हैं, और जो मांग है हम लोग का, वो मांग को सुन करके नहीं जब तक करते हैं, हम लोग अनशन जारी रखेंगे अनिश्चित काल तक रहेगा। अनिश्चित काल तक। अगर कुलपति और सब कोई चाह लिए हैं कि छात्रों की मृत्यु हो, लेकिन वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो छात्रों की मृत्यु होगी। तो ये देखा जो छात्र बैठे हैं उनके कहना है कि कॉलेज में भ्रष्टाचार बहुत है। सामने बीडी कॉलेज है जो मीठापुर पटना में स्थित है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आरोप है कि अवैध वसूली होती है, उसके बाद छात्रों की जो बात है अनसुना किया जाता है और उन पे गलत आरोप लगाकर उनको कहीं ना कहीं कुछ टेंडर के आरोप में फंसाया जाता है, तो कभी किसी आरोप में फंसाया जाता है। ये हम थे पटना मीठापुर पटना से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। बाकी आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट माध्यम से बताइए और देखते रहिए आवाज़ न्यूज़, NSN मीडिया न्यूज़। जय हिंद।